फोन निकाल तो अमित ने जब अपनी स्क्रीन में बिल्डर को फोन लगाने की कोशिश करी तो उसकी स्क्रीन पूरी ब्लैक हो गई। अच्छा, नंबर ही नहीं दिखा। कुछ भी नहीं, सीधे पूरी ब्लैक। और नीचे उतरे हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। एक फ्लोर और नीचे उतरे हैं। जब ये 5th फ्लोर से 4th फ्लोर की तरफ जाने के थे तो एक चीज जो थी वो थी कि 4th फ्लोर की सीढ़ियों पे एक दीवार खड़ी थी, जो दीवार जाते टाइम ऊपर नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैरानॉर्मल पॉडकास्ट बाय सीके बिस्ट, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं हॉन्टेड कहानी और किस्से। और आज बैठे हैं हमारे साथ में प्रियांश। तो भाई हमारी टीम बन चुकी है भाई पॉडकास्ट की, ठीक है, जिसमें कि ना बढ़िया टीम है, जिसमें कुछ स्टोरी मैं लेके आऊँगा, कुछ स्टोरी अनूप लेके आएगा, कुछ स्टोरी प्रियांश लेके आएगा, कुछ जितनी भी हमारी टीम है, सुमित है और जो जितने लोग हैं सब अपनी अपनी स्टोरी छोटी-छोटी स्टोरी लेके आएँगे, जिनको इनको भी ये भी सर्च कर रहे हैं, इनको भी इनके पास भी स्टोरी सुनाता है कोई ना कोई। तो फिर अब क्या है ना कि हमारी टीम बन गई है। लोग फिर जब बातचीत करते हैं, जैसे कि हमारे लोग जो आपस में जानते हैं, घर में जानते हैं, तो कहीं ना कहीं से स्टोरी आजकल आने लग गई है। आप भी भेज सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम सीके बिस्ट पे, इनबॉक्स पे भेज सकते हैं स्टोरी अपनी। तो भाई आज कहाँ की स्टोरी है? जो आज स्टोरी में सुनाने वाला हूँ ये मेरे बड़े भाई ने मुझे बताई है, जो अच्छा। नोएडा में रहता है। अच्छा। ये कहानी नोएडा की है, सेक्टर 62 की। हम्म। तो एक सुमित नाम का लड़का होता है हम्म। जो बिल्डिंग वगैरह उसके डिजाइन बनाता है और जो उस काम को पूरा करता है, जैसे आर्किटेक्ट वगैरह मान लो। हम्म। तो एक दिन उसे एक बिल्डर का फोन आता है हम्म। कि भाई मेरी सेक्टर 62 में एक बिल्डिंग है जो बनानी है, जो मतलब बहुत ही बेकार है। हम्म। तो वो कहता है ठीक है, मैं एक बार आके देख लेता हूँ बिल्डिंग और फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगा आपसे। हम्म। तो जब पैसों की पुरानी बात, बिल्डिंग है मतलब? हाँ मतलब बहुत पुरानी बिल्डिंग। हम्म। तो जब पैसों की बात होती है तो बिल्डर कहता है कि आप जितने बोलोगे मैं उतने देने के लिए तैयार हूँ। हम्म। तो सुमित सोचता है कि यार ये तो अच्छा मौका है, हम्म। जितने बोलेगा मैं बोलूंगा उतने देगा ये। हम्म। तो वो जाता है सेक्टर 62 अपने दो दोस्त को लेके, अमित को और नेहा को, हम्म। जो उसके पार्टनर थे। अच्छा। तो वो जाता है तो वो जब बिल्डर से मिलता है तो बिल्डर कहता है कि हम्म। बिल्डिंग के ये जो बिल्डिंग है सामने 9 मंजिला वो बिल्डिंग थी। 9 मंजिल? हाँ। अच्छा। तो हम्म। जब वो बिल्डिंग को सुमित ने देखा तो वो बिल्डिंग बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे मान लो कोई कंकाल खड़ा हो, हम्म। बिल्कुल बेकार, बाहर खत्म से भी कंडीशन? है, खत्म कंडीशन? बिल्कुल खत्म कंडीशन। हम्म। तो सुमित देखता है, सुमित बोलता है ठीक है ठीक है, हम तो बना देंगे, हमारा तो काम ही यही है। हम्म। तो जो बिल्डर होता है वो कहता है कि ठीक है, आपको जैसे ना आपको जो भी काम करना होगा, चाबी देते हुए कहता है जो आपको जो भी काम करना होगा वो आप दिन दिन में निपटा लेना, शाम को आप ना किसी वर्कर को रखना और ना आप भी कोई काम करना। हम्म। तो सुमित हंसते हुए पूछता है कि अरे भाई साहब ऐसा क्यों, कुछ है क्या, कुछ झोल वोल है क्या भैया बिल्डिंग में कि शाम को काम नहीं करना हमने। हम्म। तो वो कहता है नहीं, मतलब ऐसा कुछ झोल तो नहीं, ये बात है 2012 की, हम्म। कि यहाँ पर ना कुछ पुराने, जब मेरी बिल्डिंग बन रही थी ये नई, हम्म। तो यहाँ पर एक लापरवाही के चक्कर से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसमें 13 लोगों की जान गई, हम्म। जल गए। तो वो कहता है कि ठीक है भाई, क्या दिक्कत है मुझे इसमें, मेरे को तो कुछ नहीं करना। तो वो ये सोच के टाल देते हैं कि यार ये एक अफवाह होगी, क्योंकि होता अधिकतर ये कि तो कोई उससे प्रोजेक्ट रात का क्या मतलब था? रात का। हम्म। तो मतलब वो जो था, मैं बताऊंगा स्टोरी में, तो शाम को मतलब कुछ कोऑर्डिनेट हो जाता था वो। हम्म। तो सुमित ने ये सोचा, इनकी टीम ने सोचा कि यार बिल्डिंग बनी नहीं तो ये लोग अफवाह बना दे रहे हैं, हम्म। कि होता ही है यार, अब जब बिल्डिंग नहीं बनी तो ये तो कहेगा नहीं मेरे से बिल्डिंग नहीं बन पा रही है भाई, मैं नहीं बना रहा हूँ। हम्म। तो उसने सोचा कि अफवाह फैला रहे हैं। हम्म। तो चाबी वाबी ले ली, तो फिर अगले दिन दोपहर में ये तीनों निकलते हैं, इंस्पेक्शन करने निकलते हैं कि एक बार बिल्डिंग देखते हैं भाई कि कितना काम मांग रही है क्या नहीं है। हम्म। इन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट लिए, सब कुछ लिया, इंच टेप वगैरह सब लिया। तो ये पहले फ्लोर पर चढ़े तो इन्हें सब नॉर्मल लगा, दूसरे फ्लोर पे भी इन्हें सब नॉर्मल लगा, हम्म। तीसरे फ्लोर को छोड़ के जब ये चौथे फ्लोर पर चढ़े हैं तो 3 फ्लोर के नीचे, 3 फ्लोर पे जो दीवारें थी वो पर्पल कलर की थी। हम्म। लेकिन जब ये चौथे मंजिल पर पहुंचे हैं तो उसकी जो दीवारें थी वो ऐसा लग रहा था कि चलने की आवाज है ना किसी की, तो शायद चट करके आवाज आई। छोड़ ना, हम बात ही नहीं करेंगे तो उन चीजों की। वो जो दीवारें थी वो काले रंग से रंगी थी, हम्म। चौथे फ्लोर की दीवारें काले रंग से? काले रंग से रंगी थी।
क्योंकि ये वही फ्लोर है जिसमें वो 13 लोग जल के मरे थे। अब इन लोगों ने देखा कि मतलब जो कांच है वो पिघल के जो दीवारों गिर गया था वो वहीं ये पड़ा हुआ है। फिर जहाँ शिफ्ट मतलब वो लिफ्ट जो थी वो बंद थी, लिफ्ट उस कोने पर थी और मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि राख राख की पड़ी हुई है और मतलब उड़ रही थी वो हल्की, क्योंकि चारों तरफ से खुली थी तो हवा चल रही थी। तो उन्होंने एक चीज नोटिस करी ना, जो तापमान था ना वहाँ का मतलब ठंडा था। एज कम्पेयर टू अदर हाँ, फ्लोर। तो जब वो तीसरे मंजिल में दोबारा नीचे गया, उसने टेम्परेचर देखा थर्मोमीटर से, तो टेम्परेचर जो था वो नीचे का 24 डिग्री था। जब ऊपर का टेम्परेचर चौथे फ्लोर का टेम्परेचर नापा तो वो 11 डिग्री सेल्सियस आया। देख फर्क तो होता है, क्योंकि मगर देख इतना फर्क नहीं। इतना फर्क नहीं होता मेरे हिसाब से, क्योंकि ऊपर बढ़ रहे ठंडा और होगा उन्हें मतलब। ना मतलब उस कमरे में ना एक घुटन सी होने लगी, हम्म मतलब कहा जाए तो सफोकेशन हो रही है। हम्म तो जो उसका दोस्त था अमित ना, वो क्या करता है, अपनी टॉर्च जला के ना एक बार शिफ्ट लिफ्ट की तरफ देखता है, हम्म तो धुआं उड़ रहा होता है, तो उसे किसी के नंगे पैरों की चलने की आवाज आ रही होती है। हम्म तो वो देखता है, तो वो कहता है, कोई है क्या भाई, गार्ड वार्ड है क्या कोई, तो बताओ, हाँ बोलो। तो कोई हम्म आवाज नहीं आती, तो वो अपनी टॉर्च बंद कर देता है। वो थोड़ा पास जाता है, हम्म तो वो नीचे देखता है कि वहां पैरों के निशान है। हम्म, और पैरों के निशान ऐसे हैं, ना तो वो जूतों के निशान है, ना किसी वो नंगे पैर के निशान है। अच्छा। और वो जो निशान जा रहे हैं वो लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं, हम्म जो लिफ्ट कभी चालू ही नहीं हुई थी, उस लिफ्ट की तरफ। अब अमित डरा, अमित ने इन्हें बताया, बोला यार ये क्या है, बोला यार कभी कोई आया होगा तो पैर के निशान होंगे। हम्म तो उन्होंने अमित ने बोला कि यार देखो ऐसा है भाई, तो देख लो थोड़ा। तो सुमित ने बोला कि नहीं यार, इधर सफोकेशन हो रही है, 5वें फ्लोर पे निकलते हैं ऊपर। हम्म तो 5वें फ्लोर पे गए, वहां भी सब ठीक था। 6ठे फ्लोर पे गए, तब भी ठीक था। फिर 7वें फ्लोर पे जब वो गए, तो उन्हें कुछ मतलब ऐसा देखने के लिए मिला कि जो दीवारें थी वो मतलब आधे काले रंग में थी और हल्के हल्के लाल रंग में थी। अच्छा। जबकि उस फ्लोर पे कुछ नहीं हुआ था, जो हुआ था वो 5th और 4th फ्लोर पे हुआ था। हम्म क्या आ जाइए। नहीं, हम ध्यान नहीं देंगे, तो स्टोरी ऐसा तो। कुछ नहीं था, जबकि जो हुआ था 5th 4th फ्लोर में हुआ था। हम्म तो एकदम से जो नेहा का था वो ध्यान घड़ी पर गया। हाँ, बोला सुमित, वो आर्किटेक्टर की बात वो उसकी बिल्डर की बात ध्यान है, उसने कहा था 6 बजे इस बिल्डिंग से चले जाना। हम्म तो उसने कहा अभी तो 5:45 हो रहा है, 5 मिनट में नीचे उतर जाएंगे हम। हम्म तो उसने पिलर के नाप वाप लेने लगा, वो सब कुछ उसने करा, तो लगभग 5 मिनट का उन्होंने मतलब कुछ नाप वाप लिया होगा, वो अपनी फाइल में लिखा उन्होंने। हम्म तो एकदम से फिर वहां भी उन्हें 7th फ्लोर में सफोकेशन होने लगी। हम्म तो अब जो नेहा थी उसने बोला कि यार एक काम करते हैं, हम नीचे उतरते हैं, 6 बजने वाला है, हम्म खाली फायदा नहीं, खाली कुछ हो हमारे साथ। हम्म तो नेहा को ना एकदम से ऐसी बदबू आई कि जैसे कुछ जल नहीं जाता है, हम्म जैसे जलने के बाद जो बदबू आती है उसे वैसी बदबू है, और सिर्फ नेहा को आई। हम्म तो उसने बोला यार सुमित, मेरे को बहुत तेज जलने की बदबू आ रही है। तो जलने की बदबू थी, हम्म तो नेहा ने क्या करा, अपना स्कार्फ लिया और मुंह पे बांध लिया। हम्म तो दादा तब तक तो सब ठीक था, ये एक फ्लोर नीचे उतरे हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। हम्म एक फ्लोर और नीचे उतरे हैं, जब ये 5th फ्लोर से 4th फ्लोर की तरफ जाने के थे, तो एक चीज जो थी हम्म वो थी कि 4th फ्लोर की सीढ़ियों पे एक दीवार खड़ी थी, जो दीवार जाते टाइम ऊपर नहीं थी। है काय की वजह है? मुझे लग रहा है वो सीधा मेरा टॉस आना। वो करते हैं तो अपना, फ्लो टूट जाता है यार ना स्टोरी वही का। मैं करूँ। कई लोगों को फिर वो भी लगता होगा फ्लो टूट गया करके स्टोरी का। मैं जानबूझ के थोड़ा इग्नोर कर तो रहा हूँ। वो जब ऊपर जा रहे थे ना, तब वहां कोई दीवार नहीं थी, और हम्म जैसे सीढ़ियां है ना, सीढ़ियों के बीच में दीवार, इधर इस दीवार से जॉइंट है, इस दीवार से जॉइंट है, हम्म एक बीच में दीवार, नीचे जाने का रास्ता बंद। और जब उन्होंने लोगों ने बड़ा ताज्जुब में बोला, ये दीवार आई तो आई कैसे, हम्म हम जा रहे थे तो कोई दीवार नहीं थी, हम्म और जब हम आ रहे हैं तो यहाँ दीवार है। हम्म तो नेहा को एकदम से लगा कि भाई वो सच कह रहा था, हम्म कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है सी गड़बड़।
हम्म। अब अमित जो था, अमित तुम कर को रहे हो क्या बात है? अच्छा, कोई और है क्या? हम्म। फ्लोट उठ जाता है ना एकदम से। हम्म। तो जब उन्होंने ये चीज देखी, वो बड़े अचंभा रह गए। हम्म। अब उन्हें डर इस बात का लगा कि 600 ऊपर टाइम हो चुका है, हम्म। बिल्डर की बात उन्हें याद आ रही है, हम्म। अब नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है। लिफ्ट रुक गई है लिफ्ट जो कभी चालू चालू ही नहीं हुई थी, लिफ्ट कभी। मतलब? 2012 में जो कांड हुआ था, हम्म। वो लिफ्ट की ही वजह से हुआ था, उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया था। तो ये लिफ्ट से ऊपर कैसे गए? तो लिफ्ट से नहीं गए, सीढ़ियों से गए हैं। तूने बताया कि लिफ्ट से गए। नहीं, वो लिफ्ट की तरफ देखा उसने, वो जो कदमे थे वो लिफ्ट की तरफ जा रहे थे। अच्छा। उस पे जो राख पे कदम थे, वो गए तो तो सीढ़ियों से थे। हाँ, तो पहला फिर फ्लोर। दीवार कहाँ से आ गई? तो वही तो मेन चीज है, वो जब उन्होंने देखा कि दीवार कहाँ से आई है, हम्म। तो अमित को लगा कि जैसे किसी ने उसके कंधे पर ऐसे ऐसे 2 बार टैप करा। हम्म। तो उसने पीछे मुड़ के देखा, तो पीछे सिर्फ और सिर्फ वो धुंध सी उड़ रही थी, जो राख वहां फैली हुई थी। हम्म। अब चौथे फ्लोर की जो दीवारें थी, वो काली थी पहले, अब पर्पल हो गई। हम्म। जब उन्होंने दीवारों की तरफ देखा, तो उन्हें फिर एक चीज डर से मतलब बिल्कुल सहम गए कि यार, दीवारें जब हम चढ़ रहे थे तब पर्पल वो थी, ब्लैक थी, अब पर्पल हो गई। हाँ। अब शाम होते होते, तब तक देखो कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी। जब रात के 7:30 से 8 बजना चालू हुआ, तो उन्हें 13 शरीर जो बिल्कुल जले हुए हैं, फटे हुए कपड़ों में, हम्म। वो क्या कर रहे हैं, उस दीवार को धीरे धीरे तोड़ रहे हैं। अच्छा, 13 के 13 जैसे जने। जैसे रात हुई, हाँ, रात होते टाइम देखा उनको। बिल्कुल। तो जो तापमान उस फ्लोर का 11 डिग्री था ना, हम्म। वो पहुंच के 41 डिग्री हो गया। 41 डिग्री? 41 डिग्री। अब सोच सकते हो 41 डिग्री कितना गर्म हो। बहुत गर्म होता है। तो उन्होंने सोचा कि एक बार बिल्डर को कॉल करते हैं, बिल्डर हमें बचा सकता है। अब देखो, और किसी को तो जानते नहीं, अनजान शहर। हम्म। उन्होंने सोचा बिल्डर का नंबर है, बिल्डर को फोन करते हैं। तो उन्होंने अपने जैसे सेल फोन निकाला, तो उसकी जो बैटरी थी वो 3% रह गई थी, जबकि वो फुल चार्ज करके फोन लाया था। हम्म। और 2 घंटे मैक्सिमम जो बीच में हुआ होगा, 2 घंटे में फुल चार्ज कभी 3% में नहीं आया। हम्म। अमित ने अपनी टॉर्च ऊपर करी, उसके टॉर्च के सेल खत्म। हम्म। डर के मारे इनकी हालत खराब हो गई। एक तो फंस गए। एक तो फंस गए, ऊपर से इन्हें 3 शरीर दिख रहे हैं, दुधले 3 या दुधले। 13? 13 शरीर दिख रहे हैं, दुधले दुधले, जो कभी गायब हो जा रहे हैं, उसमें से कुछ गायब हो जा रहे हैं, हम्म। फिर कुछ आ रहे हैं, फिर कुछ गायब हो जा रहे हैं, फिर कुछ आगे तोड़ रहे हैं। हम्म। अब नेहा को ऐसा लगा कि किसी ने उसका मुंह बांधा हम्म। और उसे खींच रहा है पीछे को। मुंह तो उसने खुद ही बांध रखा था अपना। मुंह तो बांध रखा था, ऐसे ऐसे बांध नहीं देता है इंसान, ऐसे रख देता है मुंह। तो ऐसा लगा कि उसे पकड़ के किसी ने पीछे खींचा, और उसे जो हाथ थे वो इतने गरम कि ऐसा लग रहा था किसी ने लावा मेरे चेहरे पर लगा दिया। अच्छा। वो बेहोश। बेहोश हो गई? अब बच्चे अमित और सुमित। बेहोश हो गई, वहीं गिर गई? बेहोश हो गया, वहीं गिर गए। अच्छा। अब सुमित ने सोचा कि एक काम करते हैं भाई, चौथा फ्लोर है, मरना वैसे भी, एक बार कूद जाते हैं। अगर हम्म। बच गए तो ठीक है, नहीं तो मुझे लग नहीं रहा है ऐसे हम बच के जा पाएंगे। अब सुमित ने ये चीज बोली, मगर अमित ने बोला भाई, ये बेवकूफी है, हम्म। ऐसे कूद के हम में से कोई नहीं बचेगा, 4th फ्लोर है। हम्म। नेहा बेहोश हो गई। अब वो धीरे धीरे, अमित दीवार के पास गया, जब दीवार पे कोई नहीं दिखा, हम्म। उसने कान लगा के पल्ले पार सुना, तो मतलब एक आवाज सी ऐसी थी ना, मतलब जैसे कोई आग में जल रहा है, और एक गूंजने की आवाज थी ना, चिल्लाने की? चिल्लाने की भी नहीं थी। हम्म। मतलब जैसे कुछ ऐसा लगता है ना, बहुत दूर बैठे, ऐसा लग रहा है कोई गूंज रहा है, कुछ चीज गूंज रही है आवाज। हम्म। ऐसी आवाज थी, हम्म। जो उनके माइंड को डाइवर्ट कर रही थी, अच्छा। कि कूद जाते हैं, ऐसे कूद जाते हैं। अमित भी फिर कहने लग गया कि हाँ भाई तू सही कह रहा है, ऐसे कूद जाते हैं। हम्म। थोड़ी देर में अमित अपना फोन निकालता है, तो वो देखता है कि मेरे फोन की जो है वो बैटरी अभी 50% रह गई है। हम्म। जबकि 3% रह गई थी। वो तो सुमित की रह गई थी। अच्छा, सुमित की। अमित ने अपना फोन निकाल, तो अमित ने जब अपनी स्क्रीन में बिल्डर को फोन लगाने की कोशिश करी, तो उसकी स्क्रीन पूरी ब्लैक हो गई। अच्छा, नंबर ही नहीं दिखा? कुछ भी नहीं, सीधे पूरी ब्लैक। हम्म। अब ये बहुत बुरी तरह डर गए। हम्म। अमित और सुमित ये दोनों अभी रास्ता ढूंढने लगे कि भाई कोई तो रास्ता होगा नीचे जाने का, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा ही। और नेहा बेहोश पड़ी हुई है? नेहा बेहोश है। हम्म। तो हाँ, सुमित को ऐसा लगा कि जो 13 बंदे हैं उसमें से 2 बंदे उसकी तरफ आ रहे हैं।
फटे हुए कपड़े हैं, मतलब हाथ बात पैर वैर सब जल के ऐसा लग रहा है कि पिघल रहे हैं, गिर रहा है उनका मांस, चेहरा भी पूरा पिघल रखा है उनका। अब ये देख के सुमित सुमित को एकदम से चक्कर आया, सुमित भी गिर गया। अब बचा अमित। अब अमित ने क्या करा, ऐसे मतलब उन्होंने सोचा कि मैं धक्का मारता हूं, तो उन्होंने जब धक्का मारा तो उसके हाथ आर पार हो गए और इतना गर्म लगा कि उसने अपने हाथ वापस खींचे, जैसे लगा कि किसी ने लावे में हाथ डाल दिया। इन सब चीजों के बाद थोड़ी देर बाद वो सुमित को उठाता है। थोड़ी देर में जैसी जैसी सुबह होने लगी, सुबह होते ही वो फिफ्थ वो मतलब पूरी रात बीत गई। हाँ, उन्हें ये लगा था कि फोर्थ फ्लोर में मरे हैं तो फोर्थ फ्लोर में रहेंगे, तो वो नेहा को उठाते हैं और फिफ्थ फ्लोर में जाते हैं सीधे। जैसे तैसे करके वो फिफ्थ फ्लोर में अपनी रात काटते हैं। अच्छा, वहां से भागते हैं हाँ, मतलब। मतलब वहां से देखो और कोई तो चांस था नहीं, नीचे जाने का चांस है नहीं, या तो वो तो ऊपर ऊपर ही ही जाओ, चले गए। हाँ। क्योंकि जिस फ्लोर में कुछ नहीं हुआ। तो जब वो फिफ्थ फ्लोर में गए, फिफ्थ फ्लोर में उन्होंने थोड़ा टाइम काटा, तो उन्हें सनसनाने के बाद वहां भी आने लगी। वो सिक्स्थ फ्लोर में गए तो देखा तो ऊपर सेवंथ फ्लोर है ही नहीं। सेवंथ है ही नहीं। सेवंथ फ्लोर ही नहीं है। अच्छा। वो सिक्स फ्लोर है, ऊपर लेंटर डला, उसके ऊपर जाने का रास्ता नहीं है। अच्छा। सुमित ने सोच लिया था कि ये रात अब मेरी अंतिम है, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। जैसे तैसे सुबह हुई। सुबह उन्होंने जब वो उठे हैं तो उन्होंने देखा कि ऊपर सेवंथ फ्लोर भी है, एट्थ फ्लोर भी है, नाइन्थ फ्लोर भी है। वो दीवार चौथे फ्लोर जो जाने की जो दीवार थी वो हट गई, गायब हो गई। गायब। जैसे तैसे करके नेहा को अभी भी होश नहीं आया, वो नेहा को उठा के लेके गए। वो नीचे बिल्डर के पास गए, दो बॉडीगार्ड थे। बिल्डर से बोला कि ये अगर आपको ऐसा पता था तो आपने बताया क्यों नहीं हमें। बोला मैंने आपको कहा था कि 6 बजे के बाद आप इस बिल्डिंग में मत रहना। अब आपने ही बोला कि ऐसी अफवाह होगी, ये होगी, वो होगी। तो बिल्डर बताता है कि 2012 में ये कांड हुआ था, आग जल के लोग यहाँ मरे थे। जब हम उनकी बॉडी देखने गए तो उनकी बॉडी वहां थी ही नहीं। ये नहीं बॉडी मतलब कहाँ गई। ना हड्डी थी, पिघल कुछ गई थी नहीं। मतलब पूरी सब कुछ। हड्डी भी पिघलेगी तो हड्डी तो मतलब एक तरह से राख मान लो, पूरी राख हो राग गई हो गई थी मतलब। उन 13 जनों, वो 13 जने जो थे अच्छा। उसमें से। उसके बाद जब वो नीचे आए तो वो बिल्डर से मिले, तो बिल्डर ने बोला कि हम अंदर आने की कोशिश, जब हमने आपको देखा कि आप नहीं आए हो वापिस, तो हमने अंदर जाने की कोशिश करी, बट हमें पहले फ्लोर की सीढ़ियां ही नहीं मिली ऊपर जाने के लिए। अच्छा। हमने बहुत कोशिश करी ऊपर जाने की, मगर जैसे ही हम अंदर गए तो हमें फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियां ही दिखी ही नहीं। ढूंढते रह गए। हम ढूंढते रह गए। अच्छा। और बिल्डर ने बोला हम तब से यहीं खड़े हैं, मैंने आपको फोन करने की कोशिश करी मगर आपका सबके फोन स्विच ऑफ आ रहे थे, क्योंकि फोन तो अमित का फोन ब्लैंक हो गया था, सुमित का फोन वो 3% था, वो स्विच ऑफ हो गया था। उसके बाद जब नेहा को गाड़ी में बैठाला, तो नेहा में उन्होंने एक बात नोटिस करी कि नेहा को अभी तक होश नहीं आया है एक तो, और नेहा को जब होश में लाने की कोशिश कर रहे थे तो होश में नहीं आए नेहा। तो नेहा को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो नेहा की मृत्यु हो चुकी थी। मर चुकी थी। हाँ, नेहा जीवित नहीं बची थी। अच्छा। अमित ने ये बात देखा। अमित एक तरह से देखा जाए सदमे में गया, क्योंकि जो इंसान सुबह तक सांसें ले रहा है, गाड़ी में भी सांसें ले रहा है, वो हॉस्पिटल लेके देखा तो वो मर गया। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद क्या हुआ। क्या था, हट साला। किला था। हाँ यार। तो उसके बाद सुमित ने अपना सारा एक जो भी ये काम करता था, ये काम छोड़ दिया जब उन्होंने अपने दोस्त को खोया। सारा काम छोड़ के आज भी अमित यही बात दोहराता है कि भाई, कि उस बिल्डिंग ने हमारा बहुत कुछ खोया, हमने अपना एक दोस्त खोया, सब कुछ खो दिया हमने अपना, जो मतलब देखो जिसमें उसका प्रोफेशन था, जिस चीज में वो था अच्छा, वो चीज उसने बंद कर दी डर के मारे। तो सुमित आज भी वहां जाता है, आज भी जाता है उस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग में जाता है। जाता है क्यों। दिन में, कि क्या पता कुछ मिले, कुछ ऐसा पता लगे कि नेहा को क्या हुआ, कुछ हुआ। सुमित आज भी उस बिल्डिंग में जाता है, मगर उस बिल्डिंग में सिर्फ कभी कभी नेहा की आवाज आती है बस। अच्छा।
और कुछ नहीं। ऐसी एक बिल्डिंग मैं बताऊं तो कैनॉट प्लेस के आसपास कहीं। सेक्टर 62 में है, अब नहीं इतना तो ये मेरे को भी कहानी तो वहाँ की है, लेकिन ऐसी नहीं। एक अगर हम सेक्टर 59 गए तो इस बार हम भाई लोगों जरूर जाएंगे और वीडियो भी ऐसी बना के नहीं लाएंगे। ऐसी एक बिल्डिंग, कहानी क्या है ये तो पता नहीं है। ऐसी एक बिल्डिंग कैनॉट प्लेस के पास भी है। कैनॉट प्लेस राजीव चौक दिल्ली का सबसे हाँ। मशहूर एरिया। हम्म, उसके पास सेक्टर कौन सा है? 12 खंबा रोड के पास में है। वो कम से कम 10-11 मंजिल या 15 मंजिल ऐसे कुछ है। और ऐसी एक होटल या बिल्डिंग जिसे कह सकते हैं हम, अम्बाला फ्लाईओवर के पास भी है। और ये जो बात है ना, ये 2021 की बात है। अम्बाला मतलब प्रॉपर अम्बाला सिटी के अंदर, अम्बाला का फ्लाईओवर जो बाईपास फ्लाईओवर है ना, उसके बगल में भी है। ऐसी कई सारी क्या की बिल्डिंग है। आवाज आई? कुछ बम फूटा है यार, कुछ फोड़ा होगा। तो इस तरह की ऐसी कई सारी बिल्डिंगें मौजूद हैं। जैसे कि आज प्रियांश स्टोरी लेके आया है, और मैं भी चाहता हूँ कि ऐसी कोई बिल्डिंग हम भी एक्सप्लोर करें, नहीं, क्योंकि हम भी थक गए 2021 यार से ये क्यों? जंगल वंगल में घूमते घूमते ना। हम भी चाहते हैं कि वही कह कुछ, रहा हूँ। हाँ, ऐसी कुछ एक बार स्टोरी है। अगर इधर गए ना भाई लोगों, अगर इसमें वीडियो में रीच अच्छी आई ना, हम्म। तो पक्का हम उसमें जाके वीडियो जरूर बनाएंगे। बाकी देखो, रीच आए, रीच के साथ में सपोर्ट कैसे करना है। बस सुपर थैंक्स का वो ऑप्शन है, बता ही मेंबरशिप रखा है का आपको, ऑप्शन बार बार है। हम वीडियो में बार बताते बार हैं। वीडियो बताते हैं, हाइप करना ना भूलें। सुपर थैंक्स कर सकते हो, सुपर चैट कर सकते हो, और आप मेंबरशिप ले सकते हो। ठीक है, जो बहुत अच्छा जो हमारे वीडियो में आगे स्टोरी सुनाना चाहता है, वो स्टोरी आगे भी सुना सकता है भाई, कोई और दिक्कत नहीं अगर है। जैसे दूर भी रहते हो ना, तो आप उसमें इंस्टा पे भेज सकते हो। या फिर स्टोरी भेज दो या फिर हाँ, स्टोरी सुना दो, तो हम जैसा हम ठीक लगे। उसे स्टोरी को सुना देंगे। हाँ, तो मिलते रहेंगे इसी तरह से पॉडकास्ट में। बाकी शॉर्ट स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी आती रहेंगी। जैसे कि आज की स्टोरी थोड़ी शॉर्ट है, हाँ, तो ऐसी स्टोरी आती रहेंगी। मिलते हैं आपसे मतलब नेक्स्ट मगर वीडियो में। सब स्टोरी आपको रियली सुनाई हाँ। जाएगी, और जो भेजेंगे वो भी रियली स्टोरी भेजना, ये नहीं कि चैट जीपीटी से इन सबसे निकाल के भेज देंगे। हम्म। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं आज के इस कहानी को। जय हिंद, जय जय भारत। भारत।